तो ये मेरा आउटफिट आज का। वैसे ठंड कम है, बहुत कम है अब तो यस, हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप सब के दुआ से मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो ये है नया व्लॉग और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि दायान के साथ पूरा दिन मुझे क्या क्या चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं न्यू बॉर्न बेबी के साथ, क्योंकि हर चीज़ किस तरह मैनेज करनी चाहिए। क्योंकि जितना भी मैं सीखी हूँ तो मैं जो मेरी न्यू मॉमीज हैं मैं उनके साथ ये सब शेयर करना चाहती हूँ। सो यस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो ये बन रही है चाय। सो मैं आज डिनर में बना रही हूँ फ्राइड चिकन। ये मैंने दानी को फीड कराया, मतलब उनकी दादी ने फीड कराया। फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय पी। चाय पीने के बाद दानी को गोद में लेके लेटी हूँ, मतलब बैठी हूँ। और डिफ़िकल्टीज़ ये आती हैं मुझे, जैसे कि अब मुझे वॉशरूम जाना है तो ये डिफ़िकल्टीज़ आती है कि वॉशरूम जाना है तो कोई ना कोई दायान के पास होना चाहिए। कभी भी अपने बच्चे को अकेला छोड़ के आप वॉशरूम ना जाएं, मैं यही सजेस्ट करूँगी। बिकॉज़ कब बच्चे को एकदम चोकिंग हो जाए, क्योंकि चोकिंग में बच्चा रोता नहीं है, उसकी आवाज़ नहीं निकलती, तो इससे ना बहुत सीवियर कुछ हो सकता है। तो इसलिए आप जब भी वॉशरूम जाओ तो किसी को बिठाओ। सो बच्चे को कभी ना टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि दोनों की हेल्प ज़रूरी है, मम्मी पापा दोनों ही, हस्बैंड वाइफ दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं इक्वली, और इक्वली संभालने के लिए केपेबल होते हैं। तो ये है कि जैसे रात में जैसे किसी को नींद आ रही है तो वो पहले सो जाए, आप जागो, फिर उसके बाद आप सो जाओ, वो जाग लेंगे। तो इससे आपका जो स्लीपिंग साइकिल है वो बैलेंस्ड हो जाती है। बट समहाउ जैसे सबके साथ, जैसे मेरे साथ क्या होता है, हम लोगों को रात में नींद कमी आती थी। शुरू से हम लोग काफ़ी कम ही सोते थे, लेकिन ये है कि अब जब से दयान आया, अकेले जागने में और दयान के साथ जागने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अकेले आप इंजॉय कर सकते हो, सीरीज़ लगा के बैठ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बच्चे के साथ आपको बच्चे को देखना पड़ता है, वो वॉशरूम करता है, और डायपर, कभी डायपर चेंज करे, कभी फीड करा रहे, कभी बर्बिंग करा रहे हैं, तो ये सब चलता रहता है। तो हम तो क्या करते हैं, जैसे एक ने दूध बना दिया तो एक लेके बैठा है, अब फिर एक लेके बैठ जाएगा तो एक ने दूध बना दिया, तो ऐसे करके एक ने दूध पिला दिया तो एक बर्ब करा रहा है, एक ने बर्ब करा दिया तो एक दूध पिला रहा है। फिर इस तरीके से हम लोग बैलेंस करते हैं अभी चीज़ें। और दयान के साथ हम यही चीज़ जो है अभी कर रहे हैं, और देखते हैं ये कब तक वर्क करता है। बट यह है कि नींद दोनों को ही ज़रूरी होती है। बस ये है कि हम लोग जो जागते हैं, जैसे हमें नींद नहीं आती है, क्योंकि कहना आसान होता है दिन में कि जब बच्चा सो जाए तो आप सो जाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है कि जब बच्चा सो रहा है तब आप सो रहे हो। आपको ये लगता है कि बच्चा सो गया तो आप दिन में, तो आपको ऐसा लगता है कि आप अपने जो पर्सनल काम है वो निपटा लो। हर मदर यही करती है। तो जैसे कि अब दयान सो रहा है तो मैं व्लॉग बना रही हूँ, यही होता है मेरे साथ। तो ये है, बाकी जैसे जैसे मुझे पॉइंट्स याद आते रहेंगे तो मैं बताती रहूँगी। और डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आती हैं, वो डिफ़िकल्टीज़ यही है कि एक तो आपकी नींद पूरी नहीं होती है, नींद पूरी ना होने की वजह से आप चिड़चिड़े रहते हो। मैंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अभी मतलब ओवरकम कर रही हूँ कि मैं चिड़चिड़ी कम हूँ। बाकी ये है कि यही डिफ़िकल्टीज़ हैं कि बच्चे को आपको ज़्यादा, खुद से ज़्यादा वैल्यू देने, तो अपने लिए टाइम नहीं होता आपके पास। तो ये कहीं ना कहीं एक डिफ़िकल्टीज़ भी हैं कह लो, और ये एक फ़ेज़ भी है, क्योंकि ये फ़ेज़ बहुत टाइम तक नहीं चलता, मैक्स टू मैक्स। मतलब वैसे बच्चे का आपको ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा, बट ये वाला जो फ़ेज़ है वो 3 महीने का होता है कि बच्चा रात में नहीं सोता। जब रात में सोने लगेगा तो मे बी चीज़ें बेटर होने लगेंगी, और होती हैं जब आप यूज़ टू हो जाते हो।
तो जब दानी सोता है तब मेरे सारे काम होते हैं। फिर देखो मेरी गोदी में सो रहे हैं ये, गोदी की आदत हो चुकी है इन्हें। A few inches later. तो मैंने चिकन जो है वो मैरिनेट करके ऑलरेडी रख दिया था फ्राई करने के लिए। तो अभी मैं नीचे आई हूँ क्योंकि इनको तो भूख नहीं थी, तो मैंने सोचा कि अम्मी के लिए चिकन फ्राई कर देते हैं और रोटी बना लेते हैं। तो वही कर रही हूँ मैं, आप ये देखिए, एंजॉय करिए। Thousand years later. सो गाइस, मैं ऊपर आ गई थी और मैंने नीचे अम्मी के लिए, जो मैं सबके लिए फ्राइड चिकन बना रही हूँ बेसिकली। तो फ्राइड चिकन में अम्मी को थोड़ी भूख लगने लगी थी क्योंकि वो अपने टाइम से खाना खाते हैं। तो हम लोग लेट लतीफ़ हैं, हम लोग लेट खाते हैं। तो मैंने अम्मी के लिए जाकर थोड़े 2-4 पीसेस फ्राई कर दिए, रोटी बना दी थी। तो बस इसके बाद मैं ऊपर आई। ऊपर आके दायान जो है बहुत ज़्यादा रोने लगे और रोने के बाद मैंने उनको फीड कराया और ये मेरा फीडिंग पिलो है। यू कैन सी दिस इज़ माय फीडिंग पिलो। तो इस पे जो है ये दानी लेटे हैं, सो रहे हैं और मैंने उसको फीड करा दिया है। तो ये सबूत भी हो गया कि मैं उससे अपना फीड भी कराती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि दयान को लिटा के थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर हम नीचे जाएंगे और मैं और आके भी अब खाना खाएंगे। तो वो भी सो रहे हैं तो मैं भी सोती हूँ, क्योंकि रात तो जगाते ही हैं दानी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। A little longer than a few minutes later. सो अब उठे हैं दयान के पापा और अब हम जा रहे हैं खाना खाने दादी के पास, नानू की। तो हम जा रहे हैं नीचे खाना खाने। पहले तो मैं बनाऊंगी, उसके बाद खाऊंगी। और टाइम हो रहा है 10:30। ये उठने की 4 मिनट है। तो ये फ्राई चिकन है। अगर इसकी रेसिपी आप सबको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब मेरा हो गया है तेल अच्छे से गरम, मैंने फ्लेम कर दिया लो। मैं डालने जा रही हूँ फ्राई चिकन इसमें। अच्छे से एक बार करके डालना स्टार्ट करो। Thousand years later. तो गाइज मैं आ गई हूँ ऊपर और अभी दयान अपनी दादी के पास नीचे है। और जेन्युइन मैं इंतहा थक चुकी हूँ। और पहले मैं चेंज करती हूँ, चेंज करके फिर मुझे कपड़े धोए थे वो बस वो डालने हैं। आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, मतलब मैं वर्ड्स में भी नहीं बता सकती आज मैं इतनी थकी हुई हूँ। हाँ, चलो करते हैं। A few inches later. तो मैंने चेंज कर लिया था और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो गया था पूरी बॉडी में, टांगों में, हर जगह। तो मैंने फिर मेडिसिन ली, चाय पी और अब मैं उठी हूँ क्योंकि मुझे कपड़े फैलाने हैं
वॉशिंग मशीन में जो डले हुए हैं। और दानी के कपड़े डालने हैं धुलने, क्योंकि सुबह में वो सूखने के लिए जाएंगे और ये कपड़े उतारने हैं। तो चलते हैं। और जो भी न्यू मॉम है प्लीज देखना आखिर जागा तो नहीं दानी, क्योंकि रात में ना दूध ज़रूर लेना है। और आप वुमेन हॉर्लिक्स ले सकते हो उसमें साथ में, या हॉर्लिक्स का कोई भी फ्लेवर ले सकते हो। मैं प्रेफर करूँगी वुमेन हॉर्लिक्स। तो वो करते हैं, कपड़े निकाल लेते हैं। यार यहाँ अच्छा लग रहा है पता है, बालकनी में मैं दिख रही हूँ वैसे। वैसे तो मेरे पति देव को करना है ये काम। A little longer than a few minutes later. गाइस मैंने लगा दिए हैं कपड़े धुलने के लिए दयान के, और बाकी जो कपड़े उसमें पड़े थे मैंने वो भी कर दिए हैं। और अब मैं पी रही हूँ अपना हॉर्लिक्स। रात के बज गए हैं 2। और गाइस मैं चेयर पे बैठी हूँ इनके ऑफिस वाली। तो बस यही था, जो डिफ़िकल्टीज़ आई वो मैंने आपको बता दी है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई थी। बाकी दयान के साथ ये दिन भी बहुत ही एक्साइटिंग गया। बस हाँ, मैं थोड़ा थक गई थी ज़्यादा आज, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा करके रूटीन में आ रही हूँ, बट वो हैबिट चली गई है तो अभी थोड़ा सा हो रहा है। लेकिन हाँ कर रही हूँ मैं। ये है कि अगर आपको ना पेन हो या फिर कुछ भी हो तो आप अपने डॉक्टर से लिखवा लो, लेकिन आप एक बार पूछ लो कि क्रोसिन 650 एक टैबलेट होती है, क्रोसिन 650, डोलो नहीं, कि वो सेफ़ होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में वही मुझे दी थी। तो आप अपनी गायनेक अपने डॉक्टर से पूछ लो कि अगर पेन हो हमें तो हम कौन सा पेन किलर ले सकते हैं जो सेफ़ भी रहे। तो मुझे तो यही बताया था। अब आपकी गायनेक आपको क्या बताती है वो आपके ऊपर है। बस ये है कि अपना भी ध्यान रखो और अपने आप को बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करो। खुद का ध्यान रखोगे जब ही सबका ध्यान रख पाओगे। ये मैंने पिछले व्लॉग में भी बोला था। तो अपने जो भी आपके सप्लीमेंट्स हैं और एक्स्ट्रा जो आप खाने में थोड़ा अच्छे से डाइट लो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और बाकी यस, दिन बहुत ज़्यादा टायर्ड रहा, लेकिन टायरी रहा, लेकिन बहुत अच्छा भी रहा। अब मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ तो, और बाकी इन्फॉर्मेशंस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस शेयर करूँगी। और जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस दयान के साथ कैसा है, न्यूबॉर्न बेबी के साथ कैसा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती चली जाऊँगी इंशाल्लाह। बस आपको मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट देना है। बाकी कल लेकर आऊँगी एक नया व्लॉग। आज के लिए यही है और मिलते हैं कल न्यू व्लॉग के साथ। So till then, take care. Bye bye. I'll see you in the next video and just bye. सो गाइज़ मुझे एक टॉपिक पे बात करनी थी, जो मेरा टॉपिक अधूरा रह गया था। कि मुझसे बहुत लोगों ने ये बोला था कि आप ब्रेस्ट फीड कराते हो या फिर आप फॉर्मूला देते हो। तो मतलब आप ब्रेस्ट फीड नहीं कराते हो, आप खाली फॉर्मूला देते हो। तो नहीं, मैं ब्रेस्ट फीड भी कराती हूँ, मैं फॉर्मूला भी कराती हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ब्रेस्ट फीड भी होना चाहिए और फॉर्मूला भी होना चाहिए। क्योंकि आप कहीं स्टक हो गए हो या फिर आप ब्रेस्ट फीड नहीं दे पा रहे हो, तो आप एटलीस्ट फॉर्मूला बच्चे को दे सकते हो, ताकि बच्चा जो है वो भूखा ना रहे। तो मैं ब्रेस्ट फीड के साथ फॉर्मूला देती हूँ। हाँ, बॉटल अगर आपको यूज़ नहीं करनी तो आप जो है एक मतलब यूटेंसिल्स आते हैं, आप किसी भी तरीके से आप चम्मच से दे सकते हो, या फिर आप एक वो आता है, क्या कहते हैं उसको, मुझे उसका नाम नहीं पता है, गोल सा ऐसा डब्बा सा होता है, उससे आप पिला सकते हो, बॉक्स सा होता है, तो उससे आप दे सकते हो फीड। जिसे फीडर नहीं देना तो ऐसे करके आप फीड करा सकते हो। बट मैंने दोनों का आदत इसलिए डाल रही हूँ ताकि बच्चा कहीं पे बच्चे से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो कि हम कहीं पे नहीं करा पा रहे हैं। क्योंकि ये आपका ओपिनियन है, बट मेरा ओपिनियन ये है कि मैं हर जगह पब्लिकली ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती। मुझे एक स्पेस चाहिए, और इवन मैं किसी के भी सामने फीड नहीं करा सकती। ये मेरा खुद का एक पर्सनल वो है, पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसलिए मैंने ब्रेस्ट फीड के साथ फॉर्मूला दे रखा है। क्योंकि जब बच्चे, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा सुना है कहते हुए कि बच्चा जब ब्रेस्ट फीड करता है तो वो दूध छोड़ देता है।
तो इनिशियली आपको क्या है कि आप ब्रेस्ट फीड के साथ अगर फॉर्मूला दे रहे हैं, फॉर्मूला के बाद आप मिल्क देना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सिपर में दीजिए। क्योंकि फीडर आपको छुड़वानी है तो सिपर के थ्रू दीजिए। फिर सिपर के साथ साथ आप उसको कप पे ले आइए। तो ये एक बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली बच्चे को ऐसे हैबिट बनी रहेगी मिल्क पीने की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उसने जो है उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उसने ब्रेस्ट फीड ही कराया था, तो बच्चे ने दूध अब लेना ही बंद कर दिया है। तो यस, और बाकी मैं मॉम्स थिंग्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अभी जो जो मेरे साथ होता है या फिर जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा, तो बस।